प्यारे दोस्तों, जैसे कि MP3 वीडियो में केवल आपको वॉइस सुनाई देगा, आप लीड लगाकर अदर वर्क करते हुए भी अपनी तैयारी लगातार जारी रख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, तो TGT, PGT, नीट आज से संबंधित बायोलॉजी में जूलॉजी चैप्टर वाइज चल रहा है वीडियो, जिसमें से आज हम लोग नर्वस सिस्टम में पेरीफेरल नर्वस सिस्टम की चर्चा करेंगे। प्यारे दोस्तों, जिसमें मेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व ओरिजिनेट फ्रॉम द ब्रेन रैबिट एंड अदर मैमल्स। रैबिट और अदर मैमल्स में जो है कितने क्रेनियल नर्व ओरिजिनेट होते हैं? तो 12। प्यारे दोस्तों, रैबिट एंड अदर मैमल्स में जो क्रेनियल नर्व ओरिजिनेट होते हैं कितने होते हैं? 12 होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फाइंड आउट क्रेनियल नर्व ऑफ सिमिलर नेचर। कौन से ऐसे क्रेनियल नर्व हैं जो सिमिलर नेचर के होते हैं? तो थर्ड होता है और 4 होता है, और 3, 4, 6 और 11 और आपका 12, ये सब क्या कर क्रेनियल नर्व जो होते हैं क्या सिमिलर नेचर के होते हैं? 3, 4, 6 और आपका 11 और 12 एक ऐसे नेचर के होते हैं। ये जो होता है क्रेनियल नर्व जो सिमिलर नेचर के होते हैं, क्रेनियल नर्व हैं और सिमिलर नेचर के होते हैं। क्रेनियल नर्व हैं जो सिमिलर नेचर के होते हैं। नर्व एंट्रिंग फर्स्ट इन, अगला क्वेश्चन है, नर्व एंट्रिंग फर्स्ट इन जेनिकुलेट गैंग्लिया। जेनिकुलेट गैंग्लिया में कौन सा नर्व ऐसा है जो फर्स्ट एंट्रिंग करता है, पहले इंटर करता है? कहाँ पे? जेनिकुलेट गैंग्लिया। जेनिकुलेट गैंग्लिया में कौन सा ऐसा नर्व है जो पहले एंट्री करता है? कौन सा? फैशियल नर्व जो होता है जेनिकुलेट गैंग्लिया में सबसे पहले क्या एंट्री करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व आर कंसर्न्ड विथ बाईपोलर नेचर। कौन से क्रेनियल नर्व जो होता है बाईपोलर नेचर के होते हैं? फर्स्ट, सेकंड और 8। फर्स्ट, सेकंड और 8 जो क्रेनियल नर्व होते हैं बाईपोलर नेचर के होते हैं। प्यारे दोस्तों, बाईपोलर नर्व जो होते हैं ये विजुअल पथ होते हैं, विजुअल पथ में कार्य करते हैं। जहाँ पे देखने के लिए यूज होते हैं क्रेनियल नर्व, वे विजुअल पथ में होते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड और 8 ये क्या होते हैं? बाईपोलर न्यूरॉन होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, इफ़ ऑल द न्यूरॉन्स सप्लाइंग द हार्ट आर कट, इफ़ ऑल द नर्व्स सप्लाई द हार्ट आर कट, हार्ट विल। अगर हार्ट के पास जो नर्व है उनको सप्लाई को काट दिया जाए तो हार्ट क्या करेगा? बीट रिदमिकली विदाउट एनी न्यूरॉन कंट्रोल, तब भी हार्ट जो होता है क्रमशः क्या करता है? चलता रहेगा बिना नर्व कंट्रोल के। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व इज मिक्स। कौन सा क्रेनियल नर्व जो होता है मिक्स प्रकार का है? ग्लोसोफैरेंजियल जो क्रेनियल नर्व जो होता है या मिक्स प्रकार का होता है। इन द सीरियल वाइज अरेंजमेंट ऑफ क्रेनियल नर्व बिफोर व्हिच नर्व वी गेट ट्रॉन्कुलर नर्व। तो हम का देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि ये क्रेनियल नर्व को हम सीरियल वाइज अरेंजमेंट करें तो व्हिच नर्व आप गेट ट्रॉन्कुलर नर्व बिफोर, ट्रॉन्कुलर नर्व के बिफोर पहले कौन सा नर्व आएगा? तो ट्राइजेमिनल आएगा। प्यारे दोस्तों, ट्रॉन्कुलर नर्व के पहले ट्राइजेमिनल नर्व आएगा। ट्रॉन्कुलर नर्व के पहले ट्राइजेमिनल नर्व आएगा। यदि हम क्रेनियल नर्व को अरेंजमेंट करें सीरियल से तो ट्रॉन्कुलर नर्व के पहले ट्राइजेमिनल नर्व आता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, इंजरी ऑफ वैगस। यदि वैगस नर्व जो है इंजर्ड हो जाए तो किस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा? नॉट लाइकली टू इफेक्ट टांगू मूवमेंट पर, जीभ के मूवमेंट पर अगर यदि वैगस नर्व नष्ट हो जाए या उसमें इंजरी हो जाए तो टांगू के मूवमेंट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जबकि कार्डियक मूवमेंट पे पड़ेगा, पैनक्रियाटिक सिक्रीशन पे पड़ेगा और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मूवमेंट पे पड़ेगा। यदि वैगस नर्व नष्ट हो मतलब इंजरी हो जाए तो हमारे इंटेस्टाइन पे इफेक्ट पड़ेगा, पैनक्रियाज पे इफेक्ट पड़ेगा और कार्डियक पे पड़ेगा, लेकिन हमारी जीभ पर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वैगस नर्व जो होती है हमारे किन भागों, कार्डियक, पैनक्रियाज, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मूवमेंट को कंट्रोल करता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, व्हिच ऑफ द नर्व फंक्शन मोर लाइक ए ट्रैक ऑफ ब्रेन देन ए नर्व। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द नर्व फंक्शन, किस नर्व के फंक्शन जो होता है मोर लाइक ए ट्रैक, एक ट्रैक के जैसे कार्य करता है, एक रास्ते के जैसे कार्य करता है, ब्रेन देन ए नर्व, वैगस नर्व जो होता है ये ट्रैक के जैसे कार्य करता है।
देखिए ट्रैक के रूप में, ट्रैक मतलब होता है बंडल ऑफ एक्सान, जहाँ पे बहुत से एक्सान के बंडल हो और बहुत से सेंट्रल पार्ट में। ट्रैक कहाँ पाया जाता है? सेंट्रल पार्ट में पाया जाता है, या बहुत से भागों को कंट्रोल करता है। तो वैगस, वैगस नर्व ऐसा है जो ए ट्रैक के रूप में फंक्शन करता है। क्या है? ट्रैक के रूप में फंक्शन करता है। नर्व फंक्शन मोर लाइक ए ट्रैक, ट्रैक के रूप में कौन फंक्शन करता है? वैगस नर्व, जो बहुत से अंगों को कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन है द ह्यूमन क्रेनियल नर्व डेट सेंड पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन। द ह्यूमन क्रेनियल का, ह्यूमन का जो है क्रेनियल नर्व जो होता है वह सेंड पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन जो तक को सेंड करता है टू एमंग अदर ऑर्गन्स, जैसे हार्ट, स्टमक, लीवर, मतलब इनके तक पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन को पहुंचाने का कार्य करता है। तो कौन सा नर्व करता है? वैगस नर्व करता है। कौन सा? वैगस नर्व जो होता है इन अंगों तक, हार्ट, स्टमक और लीवर तक पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन को पहुंचाता है। कौन सा नर्व? वैगस नर्व पहुंचाता है। वैगस नर्व क्या है? इज ए लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व सप्लाइंग होल बॉडी अदर देन हेड। देखिए हेड के अलावा यह क्या है? लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व है। लॉन्गेस्ट सबसे लंबा क्रेनियल नर्व होता है वैगस, और सप्लाई होल बॉडी अदर देन हेड, हेड के अलावा पूरे बॉडी में वह तंत्रों को भेजने का काम करता है। क्रेनियल नर्व शोइंग मैक्सिमम ब्रांचिंग इन, कौन से क्रेनियल नर्व में मैक्सिमम ब्रांचिंग होता है? आपसे पूछा जाए किस क्रेनियल नर्व में मैक्सिमम ब्रांचिंग होता है, तो वैगस नर्व में जो है, वैगस नर्व में जो है मैक्सिमम ब्रांचिंग होता है। प्यारे दोस्तों, वैगस नर्व में क्या होता है? मैक्सिमम ब्रांचिंग होता है। फाइंड आउट वैंडरिंग क्रेनियल नर्व। क्वेश्चन कह रहा है प्यारे दोस्तों, फाइंड आउट वैंडरिंग क्रेनियल नर्व। वैंडरिंग क्रेनियल नर्व किसे कहा जाता है? वैगस नर्व को। प्यारे दोस्तों, वैगस नर्व को सेकंड नाम क्या है? वैंडरिंग क्रेनियल नर्व कहते हैं उसे, उसी को हम क्या कहते हैं? वैंडरिंग क्रेनियल नर्व कहते हैं। व्हिच क्रेनियल नर्व कैन रेगुलेट द हार्ट बीट। कौन सा क्रेनियल नर्व जो होता है वह हार्ट बीट को कंट्रोल करता है? तो 10वां, मतलब 10 वाला, 10 क्रेनियल नर्व जो होता है वह हार्ट बीट को क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो 10वां क्रेनियल नर्व कौन होता है? वैगस होता है। प्यारे दोस्तों, वैगस क्रेनियल नर्व जो होता है हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। वैगस जो है क्रेनियल नर्व 10, वैगस कौन सा क्रेनियल नर्व है? 10, 10वां क्रेनियल नर्व है जो हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व इज नोन एज, न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व इज नोन एज, लिखिए हमारे इंटेस्टाइन में जो भी नर्व जाती है वैगस होती है। कौन सी होती है? वैगस। तो न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व इज नोन एज, वैगस नर्व को न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व भी बोलते हैं। न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व वैगस को बोलते हैं, वैंडरिंग वैगस को बोलते हैं। और हार्ट 10, 10वीं नर्व जो होती है क्रेनियल नर्व वैगस होती है। व्हिच ऑफ फॉलोइंग नर्व, तो अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नर्व इनर्वेटेड एलिमेंट्री कैनाल, कौन सी ऐसी नर्व है जो इनर्वेटेड में सप्लाई करता है एलिमेंट्री कैनाल को? तो वैगस नर्व जो होता है एलिमेंट्री कैनाल को सप्लाई करता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व डज नॉट सप्लाई द हार्ट रीजन। क्या कह रहा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व डज नॉट सप्लाई द हार्ट रीजन, हार्ट रीजन में जो है कौन सा क्रेनियल नर्व जो होता है। अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, यहाँ सॉरी थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक हो गया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व डज नॉट सप्लाई द हेड रीजन, हार्ट मैंने बोल दिया, हेड रीजन में कौन सा क्रेनियल नर्व जो है सप्लाई नहीं देता है? तो वैगस 10वीं जो क्रेनियल नर्व होती है वह हेड रीजन में सप्लाई नहीं देता, जबकि 3rd और 12 और आपका 6, 3rd 12 और 6 नर्व जो होती है हार्ट रीजन में आपका सप्लाई देते हैं, जबकि वैगस जो 10वीं है तंत्रिका तंत्र, यह जो है हेड रीजन में सप्लाई नहीं देता है, यह हेड रीजन में सप्लाई नहीं देता। वैगस तंत्रिका तंत्र जो है हेड रीजन में सप्लाई नहीं देता। 10वीं तंत्रिका तंत्र जो है हेड रीजन में, हेड मतलब हमारे मस्तिष्क में सप्लाई नहीं देता, ठीक है, और हमारे हार्ट और हमारे इंटेस्टाइन इन सब पार्टों में सप्लाई देता है। द फंक्शन ऑफ वैगस नर्व, द फंक्शन ऑफ वैगस नर्व इनर्वेटिंग द हार्ट इज टू। देखिए वैगस नर्व का जो सप्लाई होता है, इनर्वेटिंग मैंने सप्लाई होता है नर्व के साथ जो हार्ट में सप्लाई होता है, तो क्या काम करता है? हार्ट में जो है वैगस नर्व सप्लाई होता है तो क्या काम करता है? रिड्यूस द हार्ट बीट, हार्ट बीट को क्या करता है? रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। वैगस नर्व जो होता है या हार्ट बीट जब सप्लाई करता है तो क्या करता है? हार्ट के बीट को, मतलब हार्ट के कंपन को या हार्ट के
चलने की प्रक्रिया बीटिंग को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। वेगस क्रेनियल नर्व इज कंसर्न्ड विथ ऑल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एक्सेप्ट। देखिए क्रेनियल नर्व में जो वेगस नर्व होता है या कंसर्न्ड द ऑल ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, कौन कौन से फंक्शन कंट्रोल करता है और कौन से नहीं करता है, जैसे क्रमाकुंचन, परिस्टेलिसिस मतलब परिस्टेलिसिस तो मतलब क्रमाकुंचन हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। सोलोविंग मतलब भोजन जब हम ग्रहण करते हैं, जब भोजन को एंट्री करते हैं भोजन नली के द्वारा, तो उसको भी कंट्रोल करता है, लेकिन हमारे स्पीच को कंट्रोल नहीं करता। वैगस नर्व जो होता है, जो कि हेड में हमारा पार नहीं जाता, तो यह हमारे स्पीच को कंट्रोल नहीं करता है। यह हमारे वैगस नर्व जो है स्पीच को कंट्रोल नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, इन मैमल्स व्हिच क्रेनियल नर्व इज एसोसिएटेड विथ द सेंस ऑफ बॉडी बैलेंस। बॉडी बैलेंस में जो है कौन सा क्रेनियल नर्व यूज आता है, तो बॉडी बैलेंस में जो क्रेनियल नर्व होता है कौन सा होता है, आठवीं क्रेनियल जो बॉडी बैलेंस को मेंटेन करता है। तो कौन सा ऐसा क्रेनियल नर्व है जो क्रमाकुंचन और भोजन ग्रहण जो हमारे बॉडी बैलेंस में भाग लेता है, कौन सा क्रेनियल नर्व जो है हमारे बॉडी बैलेंस में भाग लेता है, आठवीं क्रेनियल जो है वेस्टिब्यूलोक्युलर जो होती है, आठवीं क्रेनियल जो होती है, यह हमारे बॉडी बैलेंस, हमारे जो आठवीं तंत्रिका होती है बॉडी बैलेंस और हमें विजन पार्ट को क्या करती है, कंट्रोल करती है। अगले पॉइंट की ओर चर्चा करते हैं हम लोग। कौन सी ऐसी क्रेनियल नर्व होती है जो कंसर्न्ड विथ टंग मस्कुलर, हमारे जो जीभ के मस्कुलर से जुड़ी होती है, कौन सी होती है, तो बारहवीं तंत्रिका तंत्र जो होती है, 12वीं तंत्रिका तंत्र हमारे जीभ से जुड़ी होती है। तो हमारे हेड से शुरू होकर हमारे जो टंग होता है जीभ के मसल्स में जाती है, कौन सी नर्व जाती है, 12वीं हाइपोग्लोसल। 12वीं नर्व को हम क्या कहते हैं, हाइपोग्लोसल नर्व कहते हैं। 12वीं क्रेनियल नर्व को हाइपोग्लोसल कहते हैं। तो ये हमारे जीभ में संवेदनाओं को ले जाने का काम करती है। ठीक है, अब यार तो इसके आगे हम लोग देखते हैं। जीरो टर्मिनल क्रेनियल नर्व डज नॉट एग्जिस्ट इन। तो जीरो टर्मिनल क्रेनियल नर्व डज नॉट एग्जिस्ट किस में नहीं पाया जाता है, बर्ड्स में। देखिए इनको छोड़कर, किसको छोड़कर सब में पाया जाता है, लेकिन किस में नहीं पाया जाता है, जीरो टर्मिनल क्रेनियल नर्व। ऐसा क्रेनियल नर्व जो टर्मिनल मतलब किनारे पर होता है, किस में नहीं पाया जाता है, सबसे ऊपरी इस क्रेनियल नर्व जो होता है सबसे ऊपरी पोर्शन पर होता है क्रेनियल। तो किस में नहीं पाया जाता, बर्ड्स में क्रेनियल नर्व जो टर्मिनल क्रेनियल नर्व नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन है, क्रेनियल नर्व नॉट कंसर्न्ड विथ आई। कौन सा क्रेनियल नर्व जो है आई से कंसर्न नहीं होता है, तो 9वीं और 11वीं क्रेनियल नर्व जो है आई से कांटेक्ट में नहीं होती है, जबकि सेकंड, थर्ड और आपका आता है फोर्थ, 5 और आपका आता है 7th, कौन सी 7th और 6, ये सब क्रेनियल नर्व जो होती हैं आई से कांटेक्ट में होती हैं, लेकिन 9वीं और 11वीं क्रेनियल नर्व जो होती हैं ये आई से कांटेक्ट में नहीं होती हैं। व्हिच क्रेनियल नर्व गोज टू एक्सटर्नल। तो कौन सा क्रेनियल नर्व जो होता है गोज टू एक्सटर्नल रेक्टस मसल, मतलब एक्सटर्नल जो हमारी आँख के पार मसल से जाती हैं, उनमें कौन से क्रेनियल नर्व जाती है, तो छठी जाती है, कौन सी, 6 क्रेनियल नर्व जो होती है एक्सटर्नल रेक्टस मसल्स के पास जाती है। तो यह कहाँ पाई जाती है, आई में पाई जाती है, आँख में पाई जाती है। 6 क्रेनियल नर्व जो होती है या एक्सटर्नल रेक्टस मसल्स में जाती है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। तो ऑक्यूलोमोटर क्रेनियल नर्व जो होता है सप्लाई टू ऑल एक्स्ट्रा ऑस्कुलर मसल, मतलब ये कहाँ सप्लाई देता है, ऑल ऑक्यूलर मसल्स ऑफ आई बॉल, लेकिन किसको छोड़कर, सुपीरियर ऑब्लिक्यू एंड एक्सटर्नल रेक्टस को छोड़कर सभी पार्ट ऑक्यूलर मसल्स आई बाल के सभी पार्ट को जो होता है यह सप्लाई देता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हिच क्रेनियल नर्व इज आई मेनली हेल्प इन एकोमोडेशन में कौन क्रेनियल नर्व हेल्प करता है, तो एकोमोडेशन में कौन सा नर्व जो हेल्प करता है, क्रेनियल नर्व हेल्प करता है आई में, तो 3rd क्रेनियल नर्व जो होता है आई में एकोमोडेशन में मौजूदा स्थितियों को बैलेंस करने में हेल्प करता है। समझ लीजिए, एकोमोडेशन स्थिति मौजूदा स्थिति को सही करने के लिए कौन सी नर्व आई में पाई जाती है, क्रेनियल नर्व। 3rd क्रेनियल नर्व जो होता है मौजूदा स्थिति को वो मैनेज करती है। अगले 3rd क्रेनियल नर्व जो होती है टंग इज
inverted by following all cranial nerve except टांगू is innervated by following all cranial nerve except। अगला क्वेश्चन है टांगू इज इनर्वेटेड। टांगू जो होता है हमारा जीभ जो होता है उससे नर्व का सप्लाई होता है, इनर्वेटेड होता है, मतलब सप्लाई नर्व का किया जाता है बाय फॉलोइंग ऑल क्रेनियल नर्व एक्सेप्ट। जितने भी क्रेनियल नर्व इसमें दिए गए हैं, कौन सा ऐसा क्रेनियल नर्व है? टांगू इज इनर्वेटेड बाय फॉलोइंग ऑल क्रेनियल नर्व एक्सेप्ट, मतलब जीभ में सप्लाई होता है न्यूरॉन क्रेनियल नर्व के द्वारा। कौन कौन से? 5वीं होती है, 7वीं होती है और 9वीं क्रेनियल नर्व जो होती हैं ये टांगू में सप्लाई देती हैं, लेकिन आपकी 11वीं क्रेनियल नर्व जो होता है टांगू में सप्लाई नहीं देती है। यही क्वेश्चन कर रहा है। इनोवेटेड मतलब सप्लाई देने वाले नर्व होते हैं। फॉलोइंग क्रेनियल नर्व सप्लाई टू एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स ऑफ आई बॉल एक्सेप्ट। देखिए अगला क्वेश्चन है फॉलोइंग क्रेनियल नर्व सप्लाई द एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल ऑफ आई बॉल। क्या है? फॉलोइंग क्रेनियल कौन सी क्रेनियल नर्व हैं जो सप्लाई देती हैं एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल को सप्लाई देती हैं ऑफ आई बॉल एक्सेप्ट, ऑफ आई बाल को एक्सेप्ट छोड़कर और सभी पार्ट में सप्लाई देती है। कौन सी ऐसी मसल्स है? तो ऑप्टिक मसल जो होता है आई बाल को सप्लाई ना देकर और सभी को क्या करती है? सप्लाई देती है। कौन सी क्रेनियल नर्व है जो द एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल ऑफ आई बॉल एक्सेप्ट एक्स्ट्रा द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व सप्लाई द एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स ऑफ आई बाल के एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल को सप्लाई देती है। किसको सप्लाई देती है? किसको छोड़कर? ऑप्टिक मसल इनको सप्लाई नहीं देती है, जबकि एब्ड्यूसेंस ओक्यूलोमोटर पैथेटिक ये मसल जो होती हैं ये सप्लाई देती हैं, लेकिन ऑप्टिक मसल जो आई बाल को सप्लाई नहीं देती है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। ऑप्टिक देखिए जबकि लग रहा है कि आई बाल को सप्लाई देती है, लेकिन ये आई बाल को क्रेनियल नर्व जो ऑप्टिक क्रेनियल नर्व जो होती है आई बाल को सप्लाई नहीं देती है। डेंटिस्ट क्रेनियल नर्व इज क्या है? डेंटिस्ट क्रेनियल नर्व किसे कहा जाता है? डेंटिस्ट जो दांत पे क्रेनियल नर्व जाती है और कौन सी होती है? 5वीं। प्यारे दोस्तों डेंटिस्ट क्रेनियल नर्व जो होती है कौन सी होती है? 5वीं होती है। ध्यान दीजिएगा, डेंटिस्ट क्रेनियल नर्व जो होती है 5वीं होती है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। व्हिच पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व आर कंसर्न्ड विथ टेस्ट। कौन सा क्रेनियल नर्व जो होता है टेस्ट के लिए कंसर्न करता है? तो 7वीं और 9वीं क्रेनियल नर्व जो होती है ये टेस्ट के लिए कंसर्न करता है। 7वीं और 9वीं क्रेनियल नर्व जो होती है ये टेस्ट के लिए कंसर्न करता है। टेस्ट क्रेनियल कौन सी क्रेनियल नर्व जो टेस्ट के लिए उत्तरदायी है? तो 7वीं और 9वीं क्रेनियल नर्व जो होती है ये टेस्ट के लिए क्या करती है? कंसर्न करती है। कंसर्न विथ टेस्ट मतलब किससे संबंधित है? टेस्ट से संबंधित कौन है? तो आपके जो कौन सी क्रेनियल नर्व जो है जीभ के पास जाती है वही टेस्ट से संबंधित है। तो कौन सी है? 7वीं और 9वीं क्रेनियल नर्व जो होता है टेस्ट से संबंधित होता है, स्वाद से संबंधित होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व इमर्ज फ्रॉम गोसेरियन गैंग्लियन। गोसेरियन गैंग्लियन से कौन सी क्रेनियल नर्व इमर्ज करती है, उभरती है, मिलती है? तो 5वीं और 6वीं जो होती है क्रेनियल नर्व जो होती है या गोसेरियन गैंग्लियन से क्या करती है? इमर्ज करती है, मिलती है। गोसेरियन गैंग्लियन से क्या करती है? मिलती है। अगला क्वेश्चन है ओड नर्व इज। ओड मीन्स होता है विषम नर्व, विषम संख्या जैसे होती है ना 1, 3, 5 ये विषम संख्या। ओड नर्व इज तो विषम संख्या में कौन सा नर्व पाई जाती है? देखिए ओक्यूलोमीटर जो होता है विषम संख्या में पाया जाता है, नर्व पाया जाता है, जबकि ऑप्टिक, ऑल्फैक्टरी, ऑडिटरी ये सब सम संख्या में नर्व पाई जाती हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। मैंडिबुलर नर्व इज ब्रांच ऑफ व्हिच क्रेनियल नर्व। मैंडिबुलर नर्व जो होती है ब्रांच होती है, किस क्रेनियल नर्व की ब्रांच होती है? मैंडिबुलर नर्व। तो ये मैंडिबुलर नर्व जो होती है 5वीं क्रेनियल नर्व की ब्रांच होती है। 8वीं क्रेनियल नर्व इनर्वेटेड ऑल द फॉलोइंग पार्ट ऑफ एक्सेप्ट। देखिए 8वीं क्रेनियल नर्व जो होती है इनर्वेट करते हैं ऑल फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ एक्सेप्ट, किसको छोड़कर? सभी पार्ट में जाता है। ईयर पिन्ना को छोड़कर ऑक्लिया, इट्रिकुलस,
सेमी सर्कुलर कैनाल, इन सब में जो होती है आठवीं क्रैनियल नर्व जाती है, बट ईयर पिन्ना में नहीं जाती है। आठवीं क्रैनियल नर्व कहाँ तक पहुँचती है? ओक्लिया, ट्राइकुलस और सेमी सर्कुलर कैनाल यूट्रिकुलस ओक्लिया में ये पहुँचती है, लेकिन ईयर पिन्ना में ये नहीं छूट जाती पहुँचती। ओक्यूलोमोटर क्रैनियल नर्व डज नॉट, इसमें क्या नहीं होता है? ओक्यूलोमोटर क्रैनियल नर्व डज नॉट इनर्वेटेड द एक्सटर्नल रेक्टस मसल, इनर्वेट नहीं करता है एक्सटर्नल रेक्टस मसल्स में जो होता है इनर्वेट नहीं करता है। क्या? एक्सटर्नल रेक्टस मसल्स में इनर्वेट नहीं करता है। कौन सी नर्व? ओक्यूलोमोटर क्रैनियल नर्व जो होती है इनर्वेट द एक्सटर्नल रेक्टस मसल्स में या इनर्वेट नहीं करती है। देखिए, ओक्यूलोमोटर जो होती है तंत्रिका तक क्रैनियल नर्व जो होती है नर्व का सप्लाई नहीं देती है। किसको नहीं देती है? एक्सटर्नल रेक्टस मसल्स को नर्व की सप्लाई नहीं देती। ओक्यूलोमोटर एक्सटर्नल रेक्टस मसल्स की नर्व की सप्लाई नहीं देती है। इनरवेट में सप्लाई देना, इनरवेट में मतलब होता है सप्लाई देना, इनरवेट मतलब होता है सप्लाई देना होता है। तो रेक्टस मसल्स को सप्लाई कौन नहीं देती? ओक्यूलोमोटर जो होता है रेक्टस मसल्स को सप्लाई नहीं देता है। अगला क्वेश्चन है फेशियल क्रैनियल नर्व। फेशियल जो क्रैनियल नर्व होता है वो तंत्रिका तंत्र का सप्लाई कहाँ करता है? एक्सटर्नल ईयर में करता है, टांगों में करता है, प्लेट में करता है। देखिए, एक्सटर्नल ईयर, टांगों और प्लेट में जो है फेशियल क्रैनियल नर्व जो होता है नर्व का सप्लाई करता है, इनर्वेट करता है। इनर्वेट द एक्सटर्नल ईयर, टांगों वन प्लेट। इनर्वेट मतलब सप्लाई करना नर्व का। फेशियल क्रैनियल नर्व कहाँ कहाँ सप्लाई करता है? एक्सटर्नल ईयर में करता है, टांगों में करता है, प्लेट में करता है। तो फेशियल नर्व जो होता है नर्व का सप्लाई एक्सटर्नल ईयर, टांगों और प्लेट में करता है। फिफ्थ क्रैनियल नर्व इज मैमल्स इज नॉट, फिफ्थ मतलब पाँचवीं क्रैनियल नर्व जो मैमल्स में होती है इज नॉट पाँचवीं क्रैनियल नर्व जो होती है मैमल्स में क्या करती हैं? इज नॉट वर्जिनेट फ्रॉम मेसेनसेफलन, ये मेसेनसेफलन से वर्जिनेट नहीं होती है। ये मेसेनसेफलन से पाँचवीं क्रैनियल नर्व जो होती है मेसेनसेफलन से वर्जिनेट नहीं होती है, जबकि कंसर्न विद गोसेरियन गैंग्लियन से कंसर्न करता है पाँचवीं क्रैनियल नर्व। इनर्वेटेड द टीथ तक इनर्वेट करता है, नर्व को सप्लाई ले जाता है। मिक्स्ड इन नेचर, मिक्स प्रकार का होता है, जबकि ओरिजिनेटेड फ्रॉम मेसेनसेफलन या मेसेनसेफलन से ओरिजिनेटेड नहीं होता है। मतलब पाँचवीं क्रैनियल नर्व इज नॉट वर्जिनेटेड फ्रॉम मेसेनसेफलन से वर्जिनेट नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है इन ए मैन, एक मैन में एब्डुसेंस नर्व इज इंजर्ड। यदि एब्डुसेंस नर्व जो होता है उसमें इंजरी हो जाए या घाव हो जाए, इंजर्ड हो जाए, व्हिच वन ऑफ फॉलोइंग फंक्शन विल बी इफेक्टेड, कौन सा फंक्शन इफेक्टेड होता? मोमेंट ऑफ आई बाल के मोमेंट में इफेक्ट होगा। प्यारे दोस्तों, ये एब्डुसेंस नर्व इंजर्ड हो जाए तो आई बाल के मोमेंट में दिक्कतें आएंगी। स्पाइनल नर्व इज स्पाइनल नर्व किस प्रकार का नर्व होता है? मिक्स्ड नर्व होता है। प्यारे दोस्तों, स्पाइनल नर्व किस प्रकार का होता है? मिक्स्ड प्रकार का नर्व होता है, ना कि मोटर ना कि सेंसरी। तो ये किस प्रकार का होता है? मिक्स्ड होता है, दोनों मोटर और सेंसरी दोनों प्रकार का होता है। सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स बियरिंग इफेक्ट इम्पल्स, सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन, सेल मतलब न्यूरॉन का सेल बॉडी जो होता है बियरिंग इफेक्ट इम्पल्स इनटू स्पाइनल कार्ड आर लोकेटेड इन स्पाइन। देखिए, सेल बॉडीज। अगला क्वेश्चन है सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स ब्रिंग एफरेंट इम्पल्स इनटू स्पाइनल कार्ड इज लोकेटेड। स्पाइनल कार्ड से जो संवेदनाएं ले जाने का काम करती हैं डॉर्सल रूट गैंग्लिया के द्वारा किया जाता है। एफरेंट इम्पल्स को एफरेंट मतलब जो इम्पल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम से दिए जाते हैं ले जाने का काम होता है वो डॉर्सल रूट गैंग्लिया के द्वारा किया जाता है। इफरेंट मतलब होता है कि मांसपेशियों से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओर आना। एफरेंट का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से चालक तंत्रिकाओं के द्वारा संवेदनाएं ले जाना, तो डॉर्सल रूट गैंग्लिया के द्वारा किया जाता है। सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन ब्रिंगिंग, तो कहाँ पाया जाता है? सेल बॉडी में डॉर्सल रूट गैंग्लिया में एफरेंट इम्पल्स को ले जाने का काम किया जाता है। एफरेंट मतलब होता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से संवेदनाओं को दूसरे स्थानों पर ले जाने का काम सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन ब्रिंग एफरेंट इम्पल्स करता है। कौन सा पार्ट करता है? डॉर्सल रूट गैंग्लिया, सेल बॉडी का डॉर्सल रूट गैंग्लिया के द्वारा एक क्रिया की जाती है। द सेंसरी गैंग्लिया कंसर्न्ड विद द स्पाइनल रिफ्लेक्स इन लोकेटेड इन, द सेंसरी गैंग्लिया जो होती है कंसर्न्ड विद स्पाइनल कार्ड से कंसर्न होकर
रिफ्लेक्स द लोकेटेड इन, रिफ्लेक्स का कार्य करता है तो कहाँ लोकेटेड होता है, या डार्सल रूट ऑफ स्पाइनल कार्ड, डार्सल रूट स्पाइनल कार्ड में लोकेटेड होता है। तो वही कह रहा है कि ए सेंसरी गैंग्लियन, एक सेंसरी जो गैंग्लियन होता है कंसर्न विद स्पाइनल रिफ्लेक्स, स्पाइनल रिफ्लेक्स के कंसर्न करता है कहाँ करता है, डार्सल रूट ऑफ स्पाइनल कार्ड, डार्सल रूट ऑफ स्पाइनल कार्ड से क्या होता है, यह संपर्क करता है। स्पाइनल कार्ड के द्वारा जो रिफ्लेक्स क्रिया होती है वह जो तंत्रिकाएँ होती हैं कहाँ क्या करती हैं, या किस गैंग्लियन से सेंसरी गैंग्लियन कंसर्न विद स्पाइनल रिफ्लेक्स इन लोकेटेड इन, कहाँ पे लोकेटेड होती है, डार्सल रूट ऑफ गैंग्लिया पे ये लोकेटेड होते हैं, जहाँ से क्या किया जाता है, रिफ्लेक्स एक्शन उत्पन्न किया जाता है। प्यारे दोस्तों, स्पाइनल नर्व ऑफ सेक्टरल रीजन इन ह्यूमन आर, स्पाइनल नर्व जो होता है सेक्टरल रीजन में ह्यूमन में कहाँ पाया जाता है, 5 पेयर में पाया जाता है। ग्लैंड ऑफ स्वामर्डन इज फाउंड इन फ्रॉग, ग्लैंड्स ऑफ स्वामर्डन फाउंड इन फ्रॉग, फ्रॉग में ग्लैंड्स ऑफ स्वामर्डन फाउंड पाया जाता है। ग्लैंड्स ऑफ स्वामर्डम इज फाउंड इन, ग्लैंड्स ऑफ स्वामर्डन एक जो है स्पाइनल नर्व है, या किस में पाया जाता है, रैबिट में पाया जाता है कि फ्रॉग में पाया जाता है। प्यारे दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ग्लैंड्स ऑफ स्वामर्डन आर फाउंड किस में पाया जाता है, तंत्रिका तंत्र जो होता है स्पाइनल तंत्रिका तंत्र है, किस में पाया जाता है, ग्लैंड्स ऑफ स्वामर्डन जो होता है फ्रॉग में पाया जाता है। प्यारे दोस्तों, किस में पाया जाता है, फ्रॉग में पाया जाता है। कॉडा इक्वेना मीन्स, कॉडा इक्वाइना का मतलब क्या होता है, फाइलम टर्मिनल प्लस टफ्स ऑफ स्पाइनल नर्व जो टफ्स बनता है, फाइनल टर्मिनल प्लस पे टफ्स बनता है, तो उसे क्या कहा जाता है, बहुत सी तंत्रिकाओं का एक समूह बनता है, तो कॉडा इक्विना में कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, कॉडा इक्विना किसे कहते हैं, जहाँ पे बहुत से स्पाइनल नर्व का टफ्स बनता है टर्मिनल पर, उस टर्मिनल पर जहाँ पे बहुत से स्पाइनल नर्व का टफ्स बनता है उसे कॉडा इक्विना कहा जाता है, उसे कॉडा इक्विना कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। स्मॉलेस्ट ब्रांच ऑफ स्पाइनल नर्व, अगर कहा जा रहा है स्मॉलेस्ट ब्रांच ऑफ स्पाइनल नर्व व्हिच ज्वाइन द सिंपैथेटिक नर्व रेक्टम, स्मॉलेस्ट ब्रांच ऑफ स्पाइनल नर्व, स्मॉलेस्ट ब्रांच ऑफ स्पाइनल नर्व जो होता है, स्मॉलेस्ट ब्रांच ऑफ स्पाइनल नर्व, देखिए सबसे छोटा ब्रांच ऑफ स्पाइनल नर्व का सबसे छोटा ब्रांच जो होता है, व्हिच ज्वाइन द सिंपैथेटिक सिस्टम इज रेक्टस से जुड़ा होता है, कौन से, कौन सा जो नर्व जुड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, स्मॉलेस्ट ब्रांच ऑफ स्पाइनल नर्व व्हिच ज्वाइन द सिंपैथेटिक सिस्टम ऑफ रैमस, सिंपैथेटिक सिस्टम रैमस से कौन सी जो है नर्व जुड़ी होती है, ओक्यूनिकेंस जो होती है नर्व जो होती है, स्मॉलेस्ट ब्रांच ऑफ स्पाइनल नर्व होता है। तो स्पाइनल नर्व का जो स्मॉलेस्ट ब्रांच है व्हिच ज्वाइन द सिंपैथेटिक सिस्टम ऑफ रैमस, सिंपैथेटिक सिस्टम रैमस से जुड़ी होती है, तो कौन सी, कम्युनिकेंस जो नर्व है स्मॉलेस्ट ब्रांच ऑफ स्पाइनल नर्व का होता है, और किससे जुड़ा होता है, सिंपैथेटिक सिस्टम और रैमस से जुड़ा होता है। द स्पाइनल नर्व सप्लाई द डायफ्राम इज, द स्पाइनल नर्व जो होता है सप्लाई करता है डायफ्राम को स्पाइनल नर्व कौन जाती है, कौन सी डायफ्राम को स्पाइनल नर्व कौन से पहुँचता है, फ्रेनिक नर्व जो होती है, फ्रेनिक नर्व जो होती है क्या करती है, स्पाइनल नर्व सप्लाई टू डायफ्राम, यह स्पाइनल नर्व जो होती है डायफ्राम को सप्लाई होती है। तो फ्रेनिक उस स्पाइनल नर्व को क्या कहा जाता है, फ्रेनिक जो डायफ्राम तक पहुंचती है, स्पाइनल नर्व डायफ्राम को संवेदनाओं को देती है, तो उस नर्व को क्या फ्रेनिक बोला जाता है। प्यारे दोस्तों, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रेनिक। इस प्रकार से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम प्यारे दोस्तों खत्म होता है। इसके बाद की वीडियो में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के